दोस्तों, हम लोग कई तरह के ऑब्जेक्ट से घिरे हुए हैं। हमारे घर में हमारे आसपास लगभग हजारों तरीके के ऑब्जेक्ट्स पाए जाते हैं। कई हमें हमारी बचपन की याद दिलाते हैं या फिर कई बार ये ऑब्जेक्ट हमें किसी खास व्यक्ति की याद देते हैं। लेकिन दुनिया में कई ऐसे ऑब्जेक्ट्स भी मौजूद हैं जिनमें पैरानॉर्मल पावर्स छुपी हुई है और यह किसी की भी जिंदगी को एक झटके में बदल सकते हैं। आज के एपिसोड में हम कुछ ऐसे ही ऑब्जेक्ट्स के बारे में जानेंगे। एपिसोड की शुरुआत हम एक शापित चेयर से करेंगे। इस चेयर का नाम बिस्बी स्पूक चेयर है। कहा जाता है कि इस चेयर में थॉमस बेसबी की आत्मा मौजूद है। इस चेयर पर आज तक जो भी बैठा है उसकी मौत हो चुकी है। इस चेयर के बारे में जानने के लिए हमें इतिहास में पीछे जाना होगा। थॉमस बेस्बी 17वीं सेंचुरी में नॉर्थ एम्पायर में रहने वाला एक क्रूर व्यक्ति था। वह शराबी, चोर, ठग और गुस्सैल इंसान था जिसे कोई पसंद नहीं करता था। वह अकेला था और अपनी ज्यादातर रातें प्रोस्टिट्यूट के साथ गुजारता था। डेनियल अदित थॉमस का मित्र था जो कि उसकी ही तरह क्रिमिनल माइंडेड था। डेनियल ने एलिजाबेथ से शादी की थी जो कि काफी खूबसूरत स्त्री थी, लेकिन वो उससे बिल्कुल खुश नहीं थी। थॉमस ने एलिजाबेथ को देखा और देखते ही उससे आकर्षित हो गया। थॉमस ने एलिजाबेथ को अपने दिल की बात बताई और वह भी उससे प्यार करने लगी। दोनों ने मिलकर डेनियल को धोखा देने का प्लान बनाया। थॉमस एक पब में शराब पीने जाया करता था जहां पर उसकी एक चेयर काफी पसंदीदा थी। वह उसी चेयर पर बैठकर अक्सर शराब पिया करता था, लेकिन उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि उसके अलावा कोई भी इस चेयर पर बैठे। एक बार थॉमस शराब पीकर पब पहुंचा और उसने डेनियल को अपनी चेयर पर बैठा हुआ पाया। थॉमस गुस्से से लाल हो गया और उसने डेनियल की जान ले ली। इसके बाद पुलिस ने थॉमस को गिरफ्तार कर लिया। फांसी से पहले अपनी आखिरी इच्छा की पूर्ति के नाम पर थॉमस ने उसे चेयर पर बैठकर खाना खाने की इजाजत मांगी और खाना खाने के बाद उठते हुए उसने श्राप दिया कि इस चेयर पर अब जो भी बैठेगा उसकी मौत हो जाएगी। उस दिन के बाद से लगभग 63 लोग उस चेयर पर बैठे और उन सब की मौत हो गई। अब बात करते हैं एक खतरनाक आर्ट वर्क की जिसे द इंग्लिश मैन भी कहा जाता है। यह पेंटिंग अपने ओनर की आत्मा से पोजेस्ड है। कहा जाता है कि ओनर ने इसे ऑयल पेंट में अपना खून मिलाकर बनाया था। इस पारलौकिक पेंटिंग का इतिहास 35 साल पुराना है, जब नॉर्थ इंग्लैंड में रहने वाली एक महिला को ये पेंटिंग गिफ्ट में दी गई थी। आज ये पेंटिंग सीन रॉबिन्सन के पास है। इस पेंटिंग को सीन के ग्रैंड मदर को किसी ने गिफ्ट किया था। इस पेंटिंग को देखते ही उन्हें एक अजीब सी फीलिंग आती थी, लेकिन वह फीलिंग को हमेशा इग्नोर करती थी। बाद में उन्होंने इसे सीन को गिफ्ट कर दिया। कहा जाता है कि इस पेंटिंग से अजीब सी आवाज आती थी और कई बार पेंटिंग का फैब्रिक अपने आप फटने लगता था। सीन का यूट्यूब चैनल भी है जहां पर वह हमेशा इस पेंटिंग की पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के बारे में बताते हैं। हमारी लिस्ट में अगला पैरानॉर्मल ऑब्जेक्ट है पर्पल सफायर। पर्पल सफायर को भारत के एक प्राचीन मंदिर के अंदर रखा गया था। यह इंद्रदेव का मंदिर था। जब तक ये सफायर उसे मंदिर के अंदर था तब तक ये गांव के लोगों की हिफाजत करता था। ईयर 1857 में इंडिपेंडेंस के वार के दौरान एक ब्रिटिश ग्रुप ने इस सफायर को चुरा लिया और वह इसे अपने साथ इंग्लैंड ले गए। करनाल व पेरिस के पास यह सफायर पहुंचा और उनके परिवार में मुसीबतें आने शुरू हो गई। उनके परिवार में हर सदस्य को एक किसी न किसी गंभीर बीमारी ने घेर लिया। बाद में उस सफायर को करनाल के एक फ्रेंड ने ले लिया, लेकिन उसने भी किसी कारणवश आत्महत्या कर ली। बाद में वह स्टोन एक वैज्ञानिक के पास पहुंचा जिनका नाम एडवर्ड था। उन्हें अंधविश्वास पर बिल्कुल यकीन नहीं था, लेकिन जब से यह सफायर उनके पास आया उनके साथ काफी अजीब सी चीज होने लगी थी। जांच करने पर उन्होंने पाया कि इस सफायर पर एक व्यक्ति का खून लगा हुआ है और इसी की वजह से ये सफायर श्रापित है। बाद में उन्होंने सफायर को एक डिब्बे में बंद करके उसके आसपास पवित्र ऑब्जेक्ट्स रख दिए और एक नोट भी रखा था जिस पर लिखा था कि इसे कोई न छुए। एडवर्ड की मौत के बाद ये स्टोन उनकी बेटी को मिला और उसने स्टोन को लंदन के एक म्यूजियम को डोनेट कर दिया जहां पर यह स्टोन आज भी मौजूद है।